राजनीति की दुनिया में एक बार फिर से मायावती का नाम सुर्खियों में है। यूपी की राजनीति में जिस तरह के समीकरण हर दिन बदलते रहते हैं, उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चालें हमेशा अलग और चौंकाने वाली होती हैं। हाल ही में जो बयान और फैसला सामने आया है, उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब किसी भी तरह के दबाव की राजनीति में झुकने वाली नहीं है। उनका कहना है कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, बीएसपी की आवाज हमेशा दमदार और मजबूती से गूंजेगी। यूपी में इस वक्त माहौल पूरी तरह चुनावी है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस लगातार मैदान में हैं, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बदलनी शुरू की है, वह सबको सोचने पर मजबूर कर रही है। एक समय ऐसा माना जा रहा था कि बीएसपी का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन अब उनकी रैलियों और बयानों ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का जो फॉर्मूला मायावती ने अपनाया है, वह विरोधियों के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गया है। सूत्रों की माने तो मायावती आने वाले महीनों में बड़े ऐलान कर सकती हैं। खासकर टिकट बंटवारे और चुनावी गठबंधनों को लेकर उनके अंदर की तैयारी बेहद सख्त और सटीक बताई जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी और सपा दोनों खेमों में खलबली मची हुई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि मायावती अगर मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरती हैं, तो चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने हाल ही में कहा कि बहुजन समाज पार्टी का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना है। उनका यह बयान विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब साफ हो गया है कि मायावती किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। उनका कहना है कि दलित, पिछड़े और वंचित तबके की ताकत ही असली ताकत है, और जब ये लोग एकजुट होते हैं तो सत्ता अपने आप बदल जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है मायावती का संगठनात्मक ढांचा। बीएसपी जिस तरह से बूथ स्तर तक मजबूत की जा रही है, वह आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक भूचाल से कम नहीं होगा। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, नेताओं की मीटिंग और लगातार रणनीति बैठकों से साफ है कि बीएसपी इस बार चुनाव को हल्के में लेने वाली नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह कदम बीजेपी और सपा दोनों के वोट बैंक पर सीधा असर डालेगा। एक तरफ भाजपा का दावा है कि वह दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाए हुए है, वहीं सपा भी पिछड़े वर्ग के नाम पर लगातार रैलियां कर रही है। ऐसे में मायावती का अचानक एक्टिव होना विरोधियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या मायावती इस बार यूपी की सियासत में वही करिश्मा दोहरा पाएंगी जो उन्होंने पहले किया था? क्या हाथी की चाल एक बार फिर से पूरे चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ देगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि मायावती ने जो तगड़ा खेल शुरू किया है, उसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेटेस्ट न्यूज स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से ही हम आपको ऐसी ही दमदार राजनीतिक खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद।